Hello friends, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Myself Mr. Chaudhary sir from Kanva Gurukul, and today I am going to start a new chapter of grammar, active and passive voice. It's a very important and demanding chapter for all standard. So students, it's my humble request, please watch this video till end. And if you have any confusion, then write your comment on comment box. So let me start our chapter active and passive voice. First of all, I want to explain what is mean by active voice. Active voice का मतलब क्या है? So friends, when subject acts, the sentence is said to be in active voice. जब सब्जेक्ट इट मीन्स डूअर ऑफ द सेंटेंस, वाक्य की अंदर रहा कर्ता, उससे अगर कोई कार्य होता है तो उसको बोलते हैं कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस है. फॉर एग्जाम्पल, ही राइट्स अ लेटर. ये सेंटेंस है, ही राइट्स अ लेटर, मतलब लेटर लिखने का कार्य किससे होता है? ही, उससे. तो ये जो ही है वो डूअर है, सब्जेक्ट है. क्या है? सब्जेक्ट. और वो लिखने का कार्य उससे होता है. ही राइट्स अ लेटर, लिखने का कार्य होता है ही से. तो ये सेंटेंस में सब्जेक्ट से कार्य होता है. कार्य किससे होता है? सब्जेक्ट से. दैट्स वाई दिस सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस. इसलिए हम कहते हैं कि ये सेंटेंस एक्टिव है. नाउ व्हाट इज मीन बाय पैसिव वॉइस? पैसिव वॉइस किसको कहते हैं? व्हेन द इफेक्ट ऑफ द एक्शन इज रिसीव्ड बाय द सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट, द सेंटेंस इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस. जब इफेक्ट ऑफ द एक्शन मतलब क्रिया की जो असर है, इफेक्ट है, वो सब्जेक्ट के प्लेस पे रहा ऑब्जेक्ट के द्वारा रिसीव होती है. क्रिया की असर को सब्जेक्ट के प्लेस पे रहा ऑब्जेक्ट के द्वारा रिसीव होता है, तब ये सेंटेंस क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस. फॉर एग्जाम्पल, अ लेटर इज रिटन बाय हिम. देखो दोस्तों, यहाँ पे अ लेटर इज नॉट सब्जेक्ट बट द प्लेस इज ऑफ सब्जेक्ट. ये जो प्लेस है ये सब्जेक्ट की है, लेकिन अ लेटर इज एन ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन किस प्लेस पे है? वो सब्जेक्ट की प्लेस पे है. अ लेटर इज रिटन बाय हिम मतलब उनके द्वारा लेटर लिखा जाता है. लिखा जाता तो उनके द्वारा है. तो यहाँ पे ये लेटर है, वो क्रिया को रिसीव करता है. सब्जेक्ट के प्लेस पे ये लेटर है, ऑब्जेक्ट है, वो क्रिया की असर को रिसीव करता है. पत्र उनके द्वारा लिखा जाता है. लिखने का काम तो उनके द्वारा होता है, लेकिन यहाँ पे क्रिया की असर को यहाँ पे रिसीव किया जाता है. इसलिए ये सेंटेंस क्या है? पैसिव वॉइस. दोनों में इतना फर्क है. देखो दोस्तों, यहाँ पे सब्जेक्ट से कार्य होता है डायरेक्ट. देखो, ही राइट्स अ लेटर मतलब वही लेटर लिखता है, तो मतलब वह लिखने का कार्य वही करता है. यहाँ पे लिखने का कार्य लेटर से नहीं होता, लेटर लिखा जाता है. लेटर लिखा जाता है किससे? उनके द्वारा. उनके द्वारा लेटर लिखा जाता है. तो यहाँ पे लेटर ये रिसीव करता है, क्रिया की असर को यहाँ पे रिसीव किया जाता है. इसलिए ये सेंटेंस पैसिव का है और ये एक्टिव है. तो क्लियर? हियर विच चेंजिंग विल बी कम व्हेन वी डू एक्टिव इनटू पैसिव. जब हम एक्टिव में से पैसिव में जाएंगे तो क्या क्या चेंजिंग आएंगे? सो फर्स्ट ऑफ यू हैव टू चेंज बोथ सब्जेक्ट. क्या करना पड़ेगा आपको? दोनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों चेंज करना पड़ेगा. मतलब सब्जेक्ट टेक ऑब्जेक्ट प्लेस. सब्जेक्ट विल टेक ऑब्जेक्ट प्लेस. क्या करता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का प्लेस लेता है, एंड ऑब्जेक्ट टेक सब्जेक्ट प्लेस. ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का प्लेस लेता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का प्लेस लेता है.
मतलब दोनों में ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट आप दोनों का चेंजिंग होता है। देन आफ्टर अकॉर्डिंग टू टेंस के मुताबिक यू हैव टू पुट टू बी फॉर्म। इफ द सेंटेंस इज ऑफ प्रेजेंट टेंस, अगर प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो इसमें टू बी फॉर्म इज एम आर। टू बी फॉर्म कौन से है? इज एम आर। किसके? प्रेजेंट टेंस के। सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट के क्या है? टू बी फॉर्म। प्रेजेंट टेंस के टू बी फॉर्म है इज एम आर। लेकिन अगर सेंटेंस पास्ट टेंस का है तो वॉज वर्ब। अगर सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब है तो इसमें विल, सेल, वो सब ऑक्सिलरी भी आ सकती है। कैन, कुड, मे, माइट सब वो ऑक्सिलरी। बट यहाँ पे तो हम क्या सीख रहे हैं अभी? टू बी फॉर्म। टू बी फॉर्म के बाद क्या चेंजिंग आएगा? पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट मीन्स के जो वर्ब अंदर सेंटेंस में दिया उसका थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब। उसके बाद क्या चेंजिंग आएगा? तो हमको सब्जेक्ट के पहले क्या रखना है? बाय। Then we are going to change into passive voice. So first up you have to change both subject and object. Subject will take object place and object will take subject place. Then after according to tense you have to put to be form. If the sentence is of present tense then which to be form? Is MR. If the sentence is of a past tense then was were. If the sentence is of a future tense then will and shall. So friends, then after you have to put past participle of the verb. क्या रखना है? पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो सेंटेंस में एक्टिव में जो वर्ब दिया है वो वर्ब का क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल। देन आफ्टर आपको सब्जेक्ट के पहले क्या रखना है? बाय। और उसके बाद जो सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट में अगर आपको कोई प्रोनाउन दिया है, आई दिया है, मी दिया है, यू दिया है, तो वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज होगा। सब्जेक्टिव प्रोनाउन विल बी चेंज इनटू ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सो हियर आई हैव गिवन एग्जांपल ऑफ हाउ टू डू चेंजिंग ऑफ सब्जेक्टिव इनटू ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए। आई होगा, अगर सब्जेक्ट में आई दिया है तो बाय मी, बाय लगेगा, बाय के बाद मी। यू दिया तो बाय यू, ही दिया तो बाय हिम, अगर सी दिया है तो बाय हर, इट दिया है तो बाय इट, एंड दे दिया है तो बाय देम। सो दोस्तों इतना जो चेंजिंग है वो एक्टिव में से पैसिव में जाओगे तब ये जो चेंजिंग है याद रखना है आपको। जैसे बताया मैंने, सब्जेक्ट करता है वो कर्म का स्थान लेगा और कर्म है वो कर्ता का स्थान लेगा। और अकॉर्डिंग टू टेंस के मुताबिक आपको टू बी फॉर्म रखना है। प्रेजेंट में एम इज आर, पास्ट में वॉज वर, फ्यूचर में विल सेल। देन आफ्टर पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, जो वर्ब दिया है उसका पास्ट पार्टिसिपल रखना है। और सब्जेक्ट के आगे बाय रखना है, बाद में सब्जेक्ट रखना है। और अगर सब्जेक्ट में आपको क्या दिया है? प्रोनाउन दिया है, नाम की जगह प्रोनाउन दिया है, तो आपको सब्जेक्टिव प्रोनाउन विल बी चेंज इनटू ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। मतलब सब्जेक्टिव जो प्रोनाउन दिया है सर्वनाम वो क्या होगा? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज होगा। यहाँ पे देखो आई दिया है अगर सब्जेक्ट में तो बाय मी, वी दिया है तो बाय अस, यू दिया है तो बाय यू, ही दिया तो बाय हिम, सी दिया तो बाय हर, इट दिया है तो बाय इट, एंड दे दिया है तो बाय देम। सो दोस्तों इतना याद रखना है आपको, ये टेबल खास करके याद रखना है क्या क्या चेंजिंग आते हैं। तो सो लेट वी सी एग्जाम्पल। सो फर्स्ट ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो दोस्तों इसके पहले मैं आपको समझा दूँ, देयर आर 12 टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में 12 टेंसेस है, बट इसमें से आपको पैसिव 8 टेंसेस का करना है। कितना है? 8। सो विच आर दे? पहले तो सभी सिंपल, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर। देन आफ्टर प्रोग्रेसिव टेंस बोथ, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एंड पास्ट प्रोग्रेसिव, ये दोनों का भी होगा। मतलब कितना हुआ? 3 सिंपल, 2 प्रोग्रेसिव, 5 एंड देन आफ्टर आपको करना है परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। तो ये 3 परफेक्ट टेंस, 2 प्रोग्रेसिव एंड 3
सिंपल। तो ये 8 टेंसेस का आपको होगा पैसिव सीखना है 8 टेंसेस का। सो लेट वी स्टार्ट फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के ऑल काइंड्स ऑफ एग्जाम्पल आई हैव गिवन ऑल काइंड्स ऑफ एग्जाम्पल, सभी प्रकार के मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं। सो स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट एग्जाम्पल, कृष्णा प्लेज अ फ्लूट। दोस्तों यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है और कृष्णा सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड फ्लूट ये क्या है ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैंने आपको सिखाया था कि भाई सबसे पहले सब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट प्लेस एंड ऑब्जेक्ट इज सब्जेक्ट प्लेस। तो यहाँ पे फ्लूट है ये ऑब्जेक्ट है, तो फ्लूट। देन आफ्टर ये सिंपल प्रेजेंट है तो टू बी फॉर्म कैसा आएगा इज। फ्लूट इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्ले का क्या होगा प्लेड। फ्लूट इज प्लेड। देन आफ्टर क्या रखना है बाय, जैसे बताएं कि ऐड बाय बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले बाय। देखो यहाँ पे कृष्णा नाम दिया है तो नाम का हिम होगा नहीं, अगर ही दिया है तो हिम होगा, सी दिया है तो हर होगा, कृष्णा दिया है तो बाय कृष्णा लिखना, सोहम दिया है तो बाय सोहम। तो यहाँ पे फ्लूट इज प्लेड बाय कृष्णा। सी डज नॉट लाइक चॉकलेट। दोस्तों यहाँ पे चॉकलेट ये सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, सी सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, फर्स्ट ऑफ यू हैव टू पुट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है चॉकलेट, तो चॉकलेट। देन आफ्टर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यू हैव टू पुट टू बी फॉर्म। तो चॉकलेट के साथ टू बी फॉर्म कौन सा आएगा इज। देन आफ्टर ये सेंटेंस कैसा है नेगेटिव है, तो चॉकलेट इज नॉट ए लाइक ए वर्ब है, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा LIKE लाइक बाय। देन आफ्टर सी दिया है तो उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जैसे मैं बताया है यहाँ पे, सी का क्या होगा बाय हर, क्या होगा बाय हर। सो फ्रेंड्स थर्ड एग्जाम्पल, डू यू लाइक स्विमिंग, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो ये नेगेटिव है, ये अफर्मेटिव नेगेटिव, अब आप सीख रहे हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। डू यू लाइक स्विमिंग, यहाँ पे स्विमिंग ऑब्जेक्ट है, क्या है ऑब्जेक्ट, लाइक ए वर्ब है बराबर, यू सब्जेक्ट है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टू बी फॉर्म आएंगे, तो इज स्विमिंग के साथ क्या आएगा इज स्विमिंग। इज क्यों आएगा क्योंकि स्विमिंग ये सिंगुलर है, दैट्स व्हाई इज। तो इज स्विमिंग। देन आफ्टर लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक, इज स्विमिंग लाइक बाय, सब्जेक्ट क्या है यू, क्वेश्चन मार्क। देखो डू डज सब निकल जाता है, तो पहले क्या रखना है टू बी फॉर्म अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है स्विमिंग, तो स्विमिंग सिंगुलर है, तो स्विमिंग के साथ क्या आएगा इज। तो इज स्विमिंग लाइक बाय यू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसलिए क्वेश्चन मार्क। डज ही प्ले क्रिकेट एवरी संडे, यहाँ पे देखो दोस्तों क्रिकेट है वो ऑब्जेक्ट है, ही है वो सब्जेक्ट एंड प्ले है वर्ब है, और एवरी संडे अदर वर्ब है। तो इज क्रिकेट क्योंकि सिंगुलर नाउन है क्रिकेट, इज क्रिकेट प्लेड बाय, ही का क्या होगा हिम एवरी संडे क्वेश्चन मार्क। इज क्रिकेट सिंगुलर है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए पहले इज, देन आफ्टर क्रिकेट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लेड बाय, देन आफ्टर ही दिया है तो ही का क्या होगा हिम एवरी संडे। वाई डू यू राइट रॉन्ग आंसर, तो दोस्तों यहाँ पे रॉन्ग आंसर ऑब्जेक्ट है, और WH के आंसर में WH वर्ड पहले रहेगा, और अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यू हैव टू पुट टू बी फॉर्म। रॉन्ग आंसर्स वो प्लूरल नाउन है, वाई आर रॉन्ग आंसर्स, वाई आर रॉन्ग आंसर्स रिटर्न बाय यू। ओके, पहले वाई रखना है, WH जो वर्ड है वो, बाद में ऑब्जेक्ट क्या है रॉन्ग आंसर, उसके मुताबिक आपको प्लूरल नाउन है तो आर, रॉन्ग आंसर से ये प्लूरल नाउन है इसलिए आर, सिंगुलर होता तो ई जाता है, लेकिन ये प्लूरल नाउन है तो वाई आर
wrong answer, then of the third form of the right का क्या होगा, written by and subject you है, question mark. Now how, देखो WH वर्ड वही रहेगा, आपको इसमें से क्या फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट. तो दिस सम है, ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो हाउ इज दिस सम, यहाँ पे वर्ब क्या है, डू. डू का थर्ड फॉर्म क्या होगा, डन. तो हाउ इज दिस सम डन बाय यू, हाउ इज दिस सम डन बाय यू. विच बुक, दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्ट साथ में रहेगा, तो विच बुक. देखो ऑब्जेक्ट क्या है, विच बुक है, बुक है, ऑब्जेक्ट है, तो सिंगुलर इसलिए इच. विच बुक इज, लाइक का थर्ड फॉर्म लाइट, बाय सब्जेक्ट क्या है, यू. तो यहाँ पे देखो विच वाले क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट साथ में होता है और ऑब्जेक्ट है सिंगुलर है बुक, तो विच बुक इज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यहाँ पे वर्ब सिंगुलर, विच बुक इज लाइट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लाइक, बाय एंड सब्जेक्ट क्या है, यू. क्वेश्चन नाउ. सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, एंड I will teach you how to do passive voice of simple past tense in my next video. Jai Swaminarayan.